मीनाक्षी राठौर, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। इंतजार है सभी को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे रिपोर्ट का। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। तीसरे और आखिरी दिन के सर्वे के मुताबिक हिंदू पक्ष के वकील ने अब दावा कर दिया है कि कुएं के अंदर एक शिवलिंग मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था और आखिरी दिन का सर्वे खत्म होने के बाद अब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि शिवलिंग मिला है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब वह कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस विवाद के बीच अब देखने को मिल रहा है कि कैसे सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। वहीं वह भी इस फैसले से काफी ज्यादा सहमत है और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है और उनकी बात पर पलटवार किया है AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने। जी हां, असुद्दीन ओवैसी ने कहा है उनकी बात पर पलटवार करते हुए कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। दरअसल आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रगटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। सत्य को आपकी लेकिन एक सामने आ ही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का अब आदेश भी दे दिया है जहां पर शिवलिंग पाया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के बीच और AIMIM के बीच यहां पर भिड़ंत होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं हिंदू पक्ष के लोग, क्या कहा है वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने। जरा देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बोल दीजिए क्या मिला? जी थोड़ा खुल के बताइए क्या मिला? क्या मिला? बाबा मिल गए। बाबा मिल गए? बस इससे क्या मिला? बस हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था मिल गए। जो तस्वीरें और जो तमाम जो ये इतिहास में वर्णित है कि एक पुरोहित बाबा का शिवलिंग लेके कूद गया था, क्या वही शिवलिंग मिला है? सोहन लाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए? तो ये तो क्या बाबा की सुरक्षा की मांग करते हैं आप? लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले वही बोला। ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। अच्छा, क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण घोषित हो गया। नहीं वो समय कैसा? क्या अंदर तालाब में लोग हंसने लगे। आप बताएं बाबा मिल गए। आप बताएं, आपने बताया बाबा मिल गया। आपने बताया बाबा मिल गया। ऐसी कौन सी साक्ष्य की चीज है जिसने बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ से बाबा मिल गए? जगह तो बता दीजिए। इशारों में बाबा की शुरुआत की मंजिल मिली आपको? बाबा जब कहाँ मिले हैं सोहन लाल जी? बाबा कहाँ मिले हैं? अरे बाबा कहाँ? सोहन लाल जी बाबा तो पहले से यहाँ थे, आज क्या हुआ ये बताइए जरा दर्शकों को। देखिए पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे और सर्वे यह खत्म हो गया है।
क्या क्या आज सर्वे आज रिपोर्ट आ गया हुआ है सर्वे में। हाँ आ जाए आज क्या हुआ है आज कहाँ का सर्वे क्या क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। इशारों में बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर बस आप समझ। अरे सर खोजिए इसमें गहरे पानी का हाँ बस अरे आप तालाब में ये आप सर आपको तालाब में कुछ मिला है? आप बिल्कुल अब आप इशारा समझ जाइए। अरे इससे ये कहा जा रहा है कि आप लोग अब क्या कुछ इशारों में जो है वो टेक्निकली सही नहीं है। कमीशन की सर्वेक्षण कमीशन की कार्रवाई हम बता देते हैं। 16 तारीख है ना। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। लगे बताया जा रहा है शूलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कुछ पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सोहन लाल जो सहयोगी थे वो बाहर निकल के बताया कि यहाँ पर बाबा मिले हैं और महादेव का नारा लगा। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हुए। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी। इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। कोर्ट क्यों गया है? आपसे कोई बात तो हुई? वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है।
आज सभी ने देखा जाना। इस रिपोर्ट के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के बारे में और जल्द ही उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा 17 मई के दिन कोर्ट में। आपको बताते चले, जहां पर शिवलिंग पाया गया है वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां पर नमाज पढ़ी जाती है उसके पास वजू करने की एक जगह है, जिसके लिए एक छोटा सा तालाब भी बनाया गया है और इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। शिवलिंग मिलने के बाद अब हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंच चुका था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई। ऐसे में आपको बता दें कि बनारस कोर्ट ने आदेश दे दिया है और कह दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दे दिया है और शिवलिंग मिलने वाली जगह पर अब किसी के आने जाने पर भी बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है इस सर्वे के आखिरी दिन पर। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।